Welcome to online class 9th, chapter 12, टॉपिक हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र की सहायता से आप किस प्रकार से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। फर्स्टली सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। एक हमने त्रिभुज ले ली, सपोज इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज खींच दी। इस त्रिभुज का नाम हमने लिख दिया है ए बी, और इस प्रकार से इधर से खींच ली एक रेखा, और दूसरी रेखा हमने इस प्रकार से खींच ली और इसका नाम रख दिया हमने सी। तो ए बी सी एक त्रिभुज है। मान लिया सपोज ए बी रेखाखंड जो भुजा है इसकी नाप है ए, स्मॉल ए यूनिट, स्मॉल ए इकाई, और दूसरी भुजा बी सी है, बी सी है, इसकी यूनिट है बी, और तीसरी भुजा सी ए की यूनिट है सी, सी इकाई है। अगर इसकी भुजाएं ए बी सी अगर दी हुई हो तो हम इस त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप अगर 3 भुजाएं दे रखी है तो इसलिए त्रिभुज, जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप तो यहाँ पे त्रिभुज के परिमाप को हम दर्शाएंगे 2s। 2s बराबर हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, a प्लस बी प्लस सी। ये त्रिभुज का परिमाप हो गया, पैरामीटर हो गया। अगर हम हाफ त्रिभुज का अगर हाफ पैरामीटर निकालना चाहें, यानी कि अगर हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप अगर हम निकालते हैं, आधा परिमाप निकालते हैं, तब इसको हम शो करेंगे एस से शो करेंगे, और ये एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर देंगे तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन के सूत्र के प्रयोग द्वारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखोगे हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम डेल्टा यानी कि इस प्रकार से शो करते हैं, बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये इस प्रकार से हीरोन के सूत्र द्वारा किसी दिए गए त्रिभुज की तीनों भुजाओं की सहायता से और उसके अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसका सूत्र होता है वर्गमूल, पूरा वर्गमूल है एस, यानी कि यहाँ पे एस क्या है, अर्ध परिमाप है, ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये है हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र द्वारा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा इस प्रकार से। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक
सवाल यहाँ पे लिया गया है। इस सवाल को देखते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे हीरोन का सूत्र का प्रयोग द्वारा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि एक यातायात संकेत बोर्ड, किसी सड़क पे जो बोर्ड लिखा हुआ रहता है, सड़क पर जो है बोर्ड बना हुआ रहता है, यातायात के नियमों का बोर्ड बना हुआ रहता है कि यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा, उसकी जो भुजा है वो ए भुजा वाली है। वो जो त्रिभुजाकार जो बोर्ड बनाया गया है उसकी प्रत्येक भुजा ए भुजा वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। बोर्ड जो बना हुआ है समबाहु त्रिभुजाकार है और उसकी प्रत्येक भुजा ए दे रखी आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले जो संकेत बोर्ड बना हुआ है उस संकेताकार बोर्ड पहले हमें बनाना पड़ेगा। संकेताकार बोर्ड जो बनी हुई है संकेताकार बोर्ड, तो हम उसे पहले बनाएंगे। सबसे पहले एक हमने यहाँ पे इस प्रकार से एक बोर्ड बना दिया है। त्रिभुजाकार एक हम यहाँ पे बोर्ड बनाते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार त्रिभुजाकार एक बोर्ड बना दिया है और इस बोर्ड का नाम हम त्रिभुजाकार बोर्ड का नाम दे देते हैं ABC। इस प्रकार से बोर्ड एक हम बना देते हैं। ये यातायात किसी सड़क के किनारे एक बोर्ड बनी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। यहाँ पे हम लिख भी देंगे, लिखा हुआ है इसमें कि आगे स्कूल, आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। और इस त्रिभुजाकार बोर्ड की प्रत्येक भुजा जो है ए सेंटीमीटर, ए इकाई वाला है। ए इधर लिख दिया हमने, ए इधर और ये ए हो जाएगा। तो इसका हल हम इस प्रकार से करेंगे कि समबाहु, ये इसकी प्रत्येक भुजा ए इकाई का है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज वाले बोर्ड का परिमाप निकालेंगे। सम त्रिभुजाकार वाले बोर्ड का परिमाप निकालेंगे हम यहाँ पे। सम त्रिभुजाकार वाले बोर्ड का पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, उसका परिमाप निकालेंगे। बोर्ड का परिमाप निकालेंगे कि सम त्रिभुजाकार बोर्ड का परिमाप कितना होगा। कि इस बोर्ड का परिमाप कितना निकलेगा, एक समद्विभाजक वाले बोर्ड का परिमाप जैसे हमने बताया कि समद्विबाहु त्रिभुजाकार है, तो इस त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, यानी कि परिमाप यानी कि 2s हो गया। जैसे हमको पहले बताया गया कि परिमाप को 2s से दर्शाते हैं, तो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस a प्लस a, ये हो जाएगा, यानी कि 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा। परंतु अगर हम इसका अर्ध परिमाप निकालना चाहेंगे तो ये 2s की जगह कितना हो जाएगा, s,
s बराबर 3a/2 हो जाएगा। तो इसका अर्ध परिमाण हो जाएगा s बराबर 3a/2 हो जाएगा। अब इस समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पे आप हीरोन का सूत्र करेंगे। हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल ये हो जाएगा, जैसे पहले ही बताया गया था कि हीरोन के सूत्र का त्रिभुजाकार बोर्ड का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c होता है। ये लिख देंगे। अब हम यहाँ पे s की जगह पे लिख देंगे, जहां जहां s का मान है, s का मान हम लिखेंगे यहाँ पे s की जगह, जैसे हमारा सूत्र ये s है, s की जगह पे हम लिखेंगे 3a/2 लिख देंगे। तो हो जाएगा 3a/2, फिर s इंटू s माइनस a, तो s की जगह हो जाएगा 3a/2 माइनस a, फिर 3a/2, फिर इसकी जगह b होना चाहिए था, परंतु इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है तो a ही होगा यहाँ पे, और फिर 3a/2 माइनस a। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात ये हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2a, 3a में से 2a घटेगा तो ये हो जाएगा इंटू a/2 आ जाएगा। यहाँ भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से भी आ जाएगा a/2 और यहाँ से भी आ जाएगा a/2 a/2। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब हम इसको जब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू a इंटू a, यानी कि a की घात 4। इस सबको गुणा करेंगे हम, सबको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू a की घात 4 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। ये वर्गमूल है, तो अब हम वर्गमूल निकालेंगे, 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, और a की घात 4 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 2, a की घात 2 बटे यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और इधर रहेगा अंडर रूट 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू a स्क्वायर बटे 4। ये त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। परंतु हमें एक शर्त है, यहाँ पे अगर हमें दे रखा है कि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया है, तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुजाकार ये बोर्ड जो है समबाहु त्रिभुजाकार है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a बराबर इसका परिमाप दे रखा है 180, 3a बराबर 180, तो यहां से a निकल जाएगा a, तो a बराबर उसकी प्रत्येक भुजा आ जाएगा 180 बटे 3, काटेंगे इसको 3 छक्का 18 यानी कि 60 हो जाएगा, a बराबर 60 हो जाएगा। अगर इसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर जब आ गया, इसकी प्रत्येक भुजा जो है 7 सेंटीमीटर आ जाए, प्रत्येक भुजा 7, इसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आंकिक रूप में कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आंकिक रूप से कैसे निकालेंगे, कि जैसे हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल हमारे पास आया था अंडर रूट 3 इंटू a स्क्वायर बाई 4 था। अब यहाँ पे a की जगह 60 लिख देंगे हम, तो इस जगह अंडर रूट 3 बटे 4 गुणा कर a की जगह 60 रखेंगे तो 60 गुणा गए 60 आ जाएगा, 60 2 बार आ जाएगा, फिर 4 से काटेंगे 60 को तो ये कट जाएगा 15 बार, 15 चक्कू 60। अब हम क्या करेंगे, इन सबको गुणा कर देंगे, 15 को 60 से गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, 900 आ जाएगा, ये 900
और √3 है, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आंकिक रूप से जब हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप 100, जब सांकेत कोण का परिमाप जो है 180 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी सहायता से हमें प्रत्येक भुजा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है a + a + a 3a हो जाएगा, और 3a बराबर कितना है 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से a निकल जाएगा 60 सेंटीमीटर, 60 निकल जाएगा। जब यहाँ a जो है 60 सेंटीमीटर जब निकल जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि हमने पहले निकाला था √3a² 4, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 इंटू a के स्थान पे हम 60 रख देंगे, 60/4, तो ये हो जाएगा 60 गुणा गया 60, तो फिर 4 से 60 को काटेंगे 15 बार जाएगा, फिर 15 को 60 से गुणा गया तो 900 √3 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं, एक प्रश्न जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, तो उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी है वो अनुपात में दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हल त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी है हमें, त्रिभुज की भुजाएं होगी, त्रिभुज की भुजाएं हो जाएगी। पहले 12 है, 12 अनुपात में दे रखा तो हम इसको मान लेंगे 12x हो जाएगी, फिर भुजाएं 12x हो जाएगी, 17x हो जाएगी दूसरी भुजा, तीसरी भुजा हो जाएगा 25x हो जाएगी। अगर उसकी भुजाएं अगर पूर्णतः भुजा मानेंगे तो x जोड़ना पड़ेगा हमें, 12x 17x 25x हो जाएगा। अब त्रिभुज का जो परिमाप दे रखा 540, तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर सबको जोड़ देंगे 12x + 17x + 25x बराबर ये हो जाएगा 540 के बराबर हो जाएगा, ये 540 निकल जाएगा। अब सबको हम जोड़ेंगे इसमें, तो 5 और 7 12, 5 और 7 12 और 2 14 हो जाएगा, हाथ से लगा 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 54x हो जाएगा। 5 और 7 12, 12 2 14, 1 2 और 1 3 1 4, 4 1 5, 54x बराबर हो जाएगा 540 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 540/54, इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। जब x बराबर 10 आ जाएगा तो भुजाएं क्या क्या हो जाएगी, इसकी जो भुजाएं हैं, भुजाएं हो जाएगी, देखिए पहले 12x था तो 12 गुणा गया x की जगह पे 10 रखेंगे, 120 हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा 17 गुणा गए 10, 170 हो जाएगा। तीसरा है 25 गुणा 10, 250 हो जाएगा, 250। इस प्रकार भुजाएं आ जाएगी, ये तीनों लिख दिया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र फिर वही है कि √s × s - a और s - b, s - c, s के s a b c का मान रख देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर s हमने जैसे पहले निकाला था कि हमारे पास ये 540 पूरा 2s है, तो s कितना हो जाएगा, s कितना हो जाएगा 2s बराबर, यानी कि ये 2s मतलब पूरा परिमाप, त्रिभुज का परिमाप 2s बराबर दे रखा है 540 दे रखा है। हमें अर्ध परिमाप s निकालना है तो आधा करना पड़ेगा, तो 540/2, तो ये हो जाएगा 270, 2 से काटेंगे तो 270 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 4, 270।
इसका परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है s की जगह पे अंडर रूट s की जगह पे रखेंगे हम यहाँ पे 270, फिर 270 में से घटाएंगे a हमारा आया था 120, फिर 270 में से b घटाएंगे, b था हमारा 170, फिर 270 में से फिर घटाएंगे c यानी कि 250 घटाएंगे, 250 घटाएंगे। तो देखिए हमारा घटा के कितना आ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब हम इसको घटाएंगे 270 ब्रैकेट में, देखिए 270 में से 120 को घटाएंगे तो 0 0 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5 1, तो ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 गुणा गए, फिर इसको घटाएंगे 0 0, ये 100 हो जाएगा, और फिर 270 में से 250 घटाएंगे, ये हो जाएगा 20। चूंकि ये वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है तो हमें वर्गमूल करना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जैसे 27 को लिखेंगे हम 3 गुणा गए 3 3 3 9 3 27, और 10 को लिखेंगे गुणा 10 लिख देंगे, गुणा 10, फिर 150 को लिखेंगे 3 गुणा गए 5 गुणा 10, फिर 10, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 100 था, 100 को हम लिखेंगे 10 दशम की 100, 2 गुणा गए 5, सॉरी 2 गुणा गए 5, 2 पंजे 10 गुणा गए 10, और 20 को लिखेंगे हम 2 गुणा 10 लिखेंगे। अब वर्गमूल कैसा होगा, देखिए 1 10, 2 10, 3 10 है, 3 10 है, उसमें से 1 10 का अभी और तोड़ेंगे हम, 1 10 और 1 10, इन 2 10 में से 1 10 को हम बाहर निकाल देंगे, इसका वर्गमूल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है, 1 3 यहाँ पे है, इस 1 3 का जोड़ा ये है, और 3 3 9 3 27, 1 3 का जोड़ा ये है, और ये जोड़ा, तो 3 निकाल दिया हमने। फिर 2 का जोड़ा हम क्या करेंगे कि इस 10 को हम तोड़ेंगे, इस 10 को हम तोड़ेंगे तो 2 पंजे 10 आ जाएगा, और 2 5, 2 बाहर आ जाएगा, और फिर 5 1 बाहर आ जाएगा। अंदर आपके पास बचा केवल एक 3 बचा। तो देखिए अब आप कितना है गुणा करके देख रहे हैं, 10 3 30, और 30 दूनी 60, और 60 पंजे 5 6 का 30, 300 हो जाएगा ये। जैसे 27 से देख लीजिए, एक बार दोबारा इसको रिवीजन करते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 10 को हमने इसको ऐसे रख दिया, और यहाँ पे 150 था। पूर्णतः एक बार फिर हम आपको ढंग से बता रहे हैं, इसका फैक्टर कैसे किया हमने, देखिए यहाँ पे इसका कर दिया हमने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, यहाँ पे 150 का करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 10, इसको करेंगे 2 गुणा गए 5 इंटू 10, इसको करेंगे 2 गुणा गए 10। अब देखिए 3 के 2 जोड़े मिल गए, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है 3 का, तो 3 इंटू 3 बाहर आ गए। फिर 2 का देख रहे हैं, 2 का एक जोड़ा ये है और एक ये है, 2 भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद 5 का देखते हैं, 5 का भी है जोड़ा, 5 को भी बाहर निकाल दिया हमने, 5 को भी बाहर निकाल दिया। अब 10 है, 10 का 1 2 3 4 10 है, तो 2 10 बाहर निकल गए हैं। अब इसको गुणा कीजिए तो हो जाएगा 2 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 पंजे 90, और 90 और 100 से गुणा करेंगे तो 9000 आ जाएगा इसका।
इसका आंसर 9000 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा दिए गए जो त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात था, उन अनुपातों की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। यहाँ पे वर्गमूल करने के लिए सही ढंग से करना पड़ेगा। 270 का हमने फैक्टर किया, 3 तिया 9 तिया 27 और 10 को 10 ही लिख दिया है। 150 को हम लिखेंगे 3 गुणा गए 5 15, 10 को 10 लिख देंगे। 100 को 10 10 की 100, 2 गुणा गए 5 और यहाँ पे 10 करेंगे और 20 को लिख देंगे 2 गुणा गए 10। इसको अगर नहीं लिखना तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। इसके बाद सीधा यहाँ पे आ जाइए कि कैसे किया गया। इसके बाद सीधा हमारे पास ऐसा आएगा कि इसको इस तरीके से सॉल्व किया गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। इसके बाद आपसे उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित होमवर्क बुक से आप आवश्यक रूप से करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9th चैप्टर 12, टॉपिक हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र की सहायता से आप किस प्रकार से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। फर्स्टली सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। एक हमने त्रिभुज ले ली, सपोज इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज खींच दी। इस त्रिभुज का नाम हमने लिख दिया है ए बी और इस प्रकार से इधर से खींच ली एक रेखा और दूसरी रेखा हमने इस प्रकार से खींच ली और इसका नाम रख दिया हमने सी। तो ए बी सी एक त्रिभुज है। मान लिया सपोज ए बी रेखाखंड जो भुजा है, इसकी नाप है ए स्मॉल ए यूनिट, स्मॉल ए इकाई, और दूसरी भुजा बी सी है, इसकी यूनिट है बी, और तीसरी भुजा सी ए की यूनिट है सी इकाई है। अगर इसकी भुजाएं ए बी सी अगर दी हुई हो तो हम इस त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप अगर 3 भुजाएं दे रखी है तो इसलिए त्रिभुज, जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप तो यहाँ पे त्रिभुज के परिमाप को हम दर्शाएंगे 2s बराबर हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे a प्लस बी प्लस सी। ये त्रिभुज का परिमाप हो गया, पैरामीटर हो गया। अगर हम त्रिभुज का अगर हाफ पैरामीटर निकालना चाहें, यानी कि अगर हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप अगर हम निकालते हैं, आधा परिमाप निकालते हैं, तब इसको हम शो करेंगे एस से शो करेंगे और ये एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर देंगे तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन के सूत्र के प्रयोग द्वारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखोगे हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम डेल्टा यानी कि इस प्रकार से शो करते हैं, बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस
बी इंटू एस माइनस सी। ये इस प्रकार से हीरोन के सूत्र द्वारा किसी दिए गए त्रिभुज की तीनों भुजाओं की सहायता से और उसके अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसका सूत्र होता है वर्गमूल, पूरा वर्गमूल है एस, यानी कि यहाँ पे एस क्या है, अर्ध परिमाप है, ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये है हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र द्वारा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा इस प्रकार से। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे लिया गया है। इस सवाल को देखते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे हीरोन का सूत्र का प्रयोग द्वारा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि एक यातायात संकेत बोर्ड, किसी सड़क पे जो बोर्ड लिखा हुआ रहता है, सड़क पर जो है बोर्ड बना हुआ रहता है, यातायात के नियमों का बोर्ड बना हुआ रहता है कि यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा, उसकी जो भुजा है वो ए भुजा वाली है। वो जो त्रिभुजाकार जो बोर्ड बनाया गया है उसकी प्रत्येक भुजा ए भुजा वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। बोर्ड जो बना हुआ है समबाहु त्रिभुजाकार है और उसकी प्रत्येक भुजा ए दे रखी आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले जो संकेत बोर्ड बना हुआ है उस संकेताकार बोर्ड पहले हमें बनाना पड़ेगा। संकेताकार बोर्ड जो बनी हुई है संकेताकार बोर्ड, तो हम उसे पहले बनाएंगे। सबसे पहले एक हमने यहाँ पे इस प्रकार से एक बोर्ड बना दिया है, त्रिभुजाकार एक हम यहाँ पे बोर्ड बनाते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार त्रिभुजाकार एक बोर्ड बना दिया है और इस बोर्ड का नाम हम त्रिभुजाकार बोर्ड का नाम दे देते हैं ए बी सी। इस प्रकार से बोर्ड एक हम बना देते हैं। ये यातायात किसी सड़क के किनारे एक बोर्ड बनी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। यहाँ पे हम लिख भी देंगे, लिखा हुआ है इसमें कि आगे स्कूल, आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। और इस त्रिभुजाकार बोर्ड की प्रत्येक भुजा जो है ए सेंटीमीटर, ए इकाई वाला है, ए इधर लिख दिया हमने, ए इधर और ये ए हो जाएगा। तो इसका हल हम इस प्रकार से करेंगे कि समबाहु, ये इसकी प्रत्येक भुजा ए इकाई का है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज वाले बोर्ड का परिमाप निकालेंगे। समत्रिभुजाकार वाले बोर्ड का परिमाप निकालेंगे हम यहाँ पे। समत्रिभुजाकार वाले बोर्ड का पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, उसका परिमाप निकालेंगे।
बोर्ड का परिमाप निकालेंगे कि समत्रिभुजाकार बोर्ड का परिमाप कितना होगा। कि इस बोर्ड का परिमाप कितना निकलेगा, एक समद्विभाजक वाले बोर्ड का परिमाप जैसे हमने बताया कि समद्विबाहु त्रिभुजाकार है, तो इस त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, यानी कि परिमाप यानी कि 2s हो गया। जैसे हमको पहले बताया गया कि परिमाप को 2s से दर्शाते हैं, तो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस a प्लस a, ये हो जाएगा, यानी कि 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा। परंतु अगर हम इसका अर्ध परिमाप निकालना चाहेंगे तो ये 2s की जगह कितना हो जाएगा, s बराबर 3a बाई 2 हो जाएगा। तो इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा s बराबर 3a/2 हो जाएगा। अब इस समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहां पे आप हीरोन का सूत्र करेंगे। हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल ये हो जाएगा, जैसे पहले ही बताया गया था, हीरोन के सूत्र का त्रिभुजाकार बोर्ड का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c होता है, ये लिख देंगे। अब हम यहाँ पे s की जगह पे लिख देंगे, जहां जहां s का मान है, s का मान हम लिखेंगे यहाँ पे s की जगह, जैसे हमारा सूत्र ये s है, s की जगह पे हम लिखेंगे 3a/2 लिख देंगे, तो हो जाएगा 3a/2। फिर s इंटू s माइनस a, तो s की जगह हो जाएगा 3a/2 माइनस a, फिर 3a/2, फिर इसकी जगह b होना चाहिए था, परंतु इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है तो a ही होगा यहाँ पे, और फिर 3a/2 माइनस a। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात ये हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3a में से 2a घटेगा, तो ये हो जाएगा इंटू a/2 आ जाएगा। यहाँ भी इस प्रकार सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से भी आ जाएगा a/2 और यहाँ से भी आ जाएगा a/2 हो जाएगा, a/2। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब हम इसको जब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू a इंटू a, यानी कि a की घात 4। इस सबको गुणा करेंगे, हम सबको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू a की घात 4 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। ये वर्गमूल है, तो अब हम वर्गमूल निकालेंगे, 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, और a की घात 4 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 2, a की घात 2 बटे यहाँ पे हो जाएगा 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और इधर रहेगा अंडर रूट 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू a स्क्वायर बटे 4। ये त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। परंतु हमें एक शर्त है, यहाँ पे अगर हमें दे रखा है कि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया है, तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुजाकार ये बोर्ड जो है समबाहु त्रिभुजाकार है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a बराबर इसका परिमाप दे रखा है 180, 3a बराबर 180, तो यहां से a निकल जाएगा a, तो a बराबर उसकी प्रत्येक भुजा आ जाएगा 180 बटे 3, काटेंगे इसको 3 छक्का 18 यानी कि 60 हो जाएगा, a बराबर 60 हो जाएगा।
अगर इसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर जब आ गया, इसकी प्रत्येक भुजा जो है 7 सेंटीमीटर अगर आ जाए, इसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आंकिक रूप में कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आंकिक रूप से कैसे निकालेंगे, कि जैसे हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल हमारे पास आया था √3 × a²/4 था। अब यहाँ पे a की जगह 60 लिख देंगे हम, तो इस जगह √3/4 गुणा कर a की जगह 60 रखेंगे तो 60 गुणा गए 60 आ जाएगा, 60 दो बार आ जाएगा, फिर 4 से काटेंगे 60 को तो ये कट जाएगा 15 बार, 15 चक्कू 60। अब हम क्या करेंगे, इन सबको गुणा कर देंगे, 15 को 60 से गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, 900 आ जाएगा। ये 900 और √3 है तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आंकिक रूप से जब हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप 100, जब सांकेत बोर्ड का परिमाप जो है 180 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी सहायता से हमें प्रत्येक भुजा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है a + a + a 3a हो जाएगा, और 3a बराबर कितना है, 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से a निकल जाएगा 60 सेंटीमीटर, 60 निकल जाएगा। जब यहाँ a जो है 60 सेंटीमीटर जब निकल जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि हमने पहले निकाला था √3 a² 4, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 × a के स्थान पे हम 60 रख देंगे, 60/4, तो ये हो जाएगा 60 गुणा गया 60, तो फिर 4 से 60 को काटेंगे 15 बार जाएगा, फिर 15 को 60 से गुणा गया तो 900 √3 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं, एक प्रश्न जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, तो उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी है वो अनुपात में दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हल त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी है हमें, त्रिभुज की भुजाएं होगी, त्रिभुज की भुजाएं हो जाएगी। पहले 12 है, 12 अनुपात में दे रखा तो हम इसको मान लेंगे 12x हो जाएगी, फिर भुजाएं 12x हो जाएगी, 17x हो जाएगी, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा हो जाएगा 25x हो जाएगी। अगर उसकी भुजाएं अगर पूर्णतः भुजा मानेंगे तो x जोड़ना पड़ेगा हमें, 12x 17x 25x हो जाएगा। अब त्रिभुज का जो परिमाप दे रखा 540, तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर सबको जोड़ देंगे, 12x + 17x + 25x बराबर ये हो जाएगा 540 के बराबर हो जाएगा, ये 540 निकल जाएगा। अब सबको हम जोड़ेंगे इसमें, तो 5 और 7 12, 5 और 7 12 और 2 14 हो जाएगा, हासिल लगा 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 3 और 2 5, तो यानी ये हो जाएगा 54x हो जाएगा। 5 और 7 12, 12 2 14, 1 2 और 1 3 1 4, 4 1 5, 54x बराबर हो जाएगा 540 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 540/54, इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। जब x बराबर 10 आ जाएगा तो भुजाएं क्या क्या हो जाएगी, इसकी जो भुजाएं हैं, भुजाएं हो जाएगी, देखिए पहले 12x था तो 12 गुणा गया x की जगह पे 10 रखेंगे, 120 हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा 17 गुणा गए 10, 170 हो जाएगा। तीसरा है 25 गुणा 10, 250 हो जाएगा, 250। इस प्रकार भुजाएं आ जाएगी, ये तीनों लिख दिया।
अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र फिर वही है कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी। एस के एस ए बी सी का मान रख देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस हमने जैसे पहले निकाला था कि हमारे पास ये 540 पूरा 2s है, तो s कितना हो जाएगा, s कितना हो जाएगा 2s बराबर, यानी कि ये 2s मतलब पूरा परिमाप, त्रिभुज का परिमाप 2s बराबर दे रखा है 540 दे रखा है। हमें अर्ध परिमाप s निकालना है तो आधा करना पड़ेगा, तो 540 बटे 2, तो ये हो जाएगा 270। 2 से काटेंगे तो 270 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 4, 270 इसका परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है s की जगह पे अंडर रूट s की जगह पे रखेंगे हम यहाँ पे 270, फिर 270 में से घटाएंगे a हमारा आया था 120, फिर 270 में से b घटाएंगे, b था हमारा 170, फिर 270 में से फिर घटाएंगे c यानी कि 250 घटाएंगे, 250 घटाएंगे। तो देखिए हमारा घटा के कितना आ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब हम इसको घटाएंगे 270 ब्रैकेट में, देखिए 270 में से 120 को घटाएंगे तो 0 0 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5 1, तो ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 गुणा गए, फिर इसको घटाएंगे 0 0, ये 100 हो जाएगा, और फिर 270 में से 250 घटाएंगे, ये हो जाएगा 20। चूंकि ये वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है तो हमें वर्गमूल करना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जैसे 27 को लिखेंगे हम 3 गुणा गए 3 3 3 3 9 3 27, और 10 को लिखेंगे गुणा 10 लिख देंगे, गुणा 10, फिर 150 को लिखेंगे 3 गुणा गए 5 गुणा 10, फिर 10, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 100 था, 100 को हम लिखेंगे 10 दशंकी 100, 2 गुणा गए 5, सॉरी 2 गुणा गए 5, 2 पंजे 10 गुणा गए 10, और 20 को लिखेंगे हम 2 गुणा 10 लिखेंगे। अब वर्गमूल कैसा होगा, देखिए 1 10, 2 10, 3 10 है, 3 10 है, उसमें से 1 10 का अभी और तोड़ेंगे हम, 1 10 और 1 10, इन 2 10 में से 1 10 को हम बाहर निकाल देंगे, इसका वर्गमूल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है, 1 3 यहाँ पे है, इस 1 3 का जोड़ा ये है, और 3 3 9 3 27, 1 3 का जोड़ा ये है और ये जोड़ा, तो 3 निकाल दिया हमने। फिर 2 का जोड़ा हम क्या करेंगे कि इस 10 को हम तोड़ेंगे, इस 10 को हम तोड़ेंगे तो 2 पंजे 10 आ जाएगा, और 2 5, 2 बाहर आ जाएगा, और फिर 5 1 बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास बचा केवल 1 3 बचा। तो देखिए अब आप कितना है गुणा करके देख रहे हैं, 10 3 30, और 30 दूनी 60, और 60 पंजे 5 6 का 30, 300 हो जाएगा ये। जैसे 27 से देख लीजिए, एक बार दोबारा इसको रिवीजन करते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 10 को हमने इसको ऐसे रख दिया, और यहाँ पे 150 था। पूर्णतः एक बार फिर हम आपको ढंग से बता रहे हैं, इसका फैक्टर कैसे किया हमने, देखिए यहाँ पे इसका कर दिया हमने 3 इंटू 3 इंटू 10, यहाँ पे 150 का करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 10, इसको करेंगे 2 गुणा गए 5 इंटू 10,
इसको करेंगे 2 गुणा गए 10। अब देखिए 3 के 2 जोड़े मिल गए, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है 3 का, तो 3 इंटू 3 बाहर आ गए। फिर 2 का देख रहे हैं, 2 का एक जोड़ा ये है और एक ये है, 2 भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद 5 का देखते हैं, 5 का भी है जोड़ा, 5 को भी बाहर निकाल दिया हमने, 5 को भी बाहर निकाल दिया। अब 10 है, 10 का 1 2 3 4 10 है, तो 2 10 बाहर निकल गए हैं। अब इसको गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 2 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 पंजे 90, और 90 और 100 से गुणा करेंगे तो 9000 आ जाएगा। इसका आंसर 9000 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा दिए गए जो त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात था, उन अनुपातों की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। यहाँ पे वर्गमूल करने के लिए सही ढंग से करना पड़ेगा। 270 का हमने फैक्टर किया, 3 तिया 9 तिया 27, और 10 को 10 ही लिख दिया है। 150 को हम लिखेंगे 3 गुणा गए 5 15, 10 को 10 लिख देंगे, 100 को 10 दसें की 100, 2 गुणा गए 5, और यहाँ पे 10 करेंगे, और 20 को लिख देंगे 2 गुणा गए 10। इसको अगर नहीं लिखना है तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। इसके बाद सीधा यहाँ पे आ जाइए कि कैसे किया गया। इसके बाद सीधा हमारे पास ऐसा आएगा कि इसको इस तरीके से सॉल्व किया गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। इसके बाद आपसे उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित होमवर्क बुक से आप आवश्यक रूप से करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।